सदा परिभवग्ना मभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। रविर्बाह्यतमोहन्तिर्चान्तर्ध्वान्तं महागुरुः तस्मात् मे हि गुरुं वन्दे हृदयस्थदिवाकरम् तस्मात् मे हि गुरुं वन्दे हृदयस्थदिवाकरम्। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पावन स्थल पर सादर उपस्थित अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय साधु समाज के श्री चरणों में कोटिशः नमन। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी नवधा भक्ति का पाठ हुआ और उसकी व्याख्या भी हुई और हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से सुना भी। भगवान श्री राम ने माता सबरी को निमित्त बनाकर भक्ति का उपदेश किया है। भक्ति का उपदेश भगवान ने क्यों किया, कारण क्या है? भगवान चाहते तो ज्ञान का भी उपदेश कर सकते थे, भगवान चाहते तो वैराग्य का भी उपदेश कर सकते थे, मोक्ष का कर सकते थे और बहुत विषय है। लेकिन भगवान और कोई बात नहीं कहकर और किसी प्रकार का अन्य उपदेश नहीं कर माता सबरी से क्यों कहा, नवधा भगति कहो तो ही पाही, असावधान सुनो धरो मन माही। भगवान ने माता सबरी से नवधा भक्ति का ही उपदेश क्यों किया, कारण क्या है? अभी देखिए यहाँ हम लोग आए हुए हैं ना, हम लोग के पास बहुत कोई आते हैं, बहुत पुरुष आते हैं, बहुत माताएं आती हैं, बच्चे आते हैं, बूढ़े आते हैं, और एक भी व्यक्ति अभी तक मेरे पास नहीं आए जो ये कहे कि बाबा आप कुशल से हैं ना, बाबा आप ठीक तो हैं ना। ऐसा एक भी व्यक्ति हमको नहीं मिला। जो भी आते थे कोई कहते थे बाबा सिर में बड़ा दर्द है, दवाई नहीं है। कोई कहते थे बाबा
नस में बड़ा दर्द है, तरतराते रहता है, कोई दवाई नहीं है, कोई दवाई दीजिए। कोई कहते थे बाबा क्या बताएं, मेरा बेटा ऐसा हो गया है, उसके लिए कोई उपाय करिए, आशीर्वाद दीजिए। एक बार तो एक जगह कहा कि बाबा भूत का मंत्र है, भूत भगाने का कोई है, भूत लगता है। एक बार एक व्यक्ति आए, कहा कि बाबा काली माँ का कोई इलाज है। हमने कहा क्यों? कहा कि देखते जो मेरी पत्नी है ना, इस पर काली माता आती है। उनका पति था, वो बोल ही रहे थे, तब तक जिन पर काली माता आती थी वो मेरे सामने आकर के कहते कि हाँ बाबा हम काली हैं और हम आपका प्रवचन सुनने के लिए आते हैं। हमने कहा बड़ा अद्भुत है, प्रवचन सुनने के लिए काली माता आवे तो बड़ा शुभ है ना। इतने में उनके पति कहते हैं कि बाबा ये काली माँ आपसे बात भी करना चाहती है। तो हमने कहा काली माता प्रकट हो जाएगी? कहा हाँ आप बात करिए। तो कैसे प्रकट होगी? तो आप एक बार कहिए न कि हे काली माँ आइए हमसे बात करिए, क्योंकि ये आपका नाम पीछे में भी लेती है और ये कहती है कि जहां जहां गुरुनंदन बाबा का सत्संग हो ना इस क्षेत्र में हमको ले चलो। ये आपसे बात भी करना चाहते, आपके सत्संग में आती है। तो हमने कहा कि मेरे बुलाने पर आ जाएगी? बोले हाँ आ जाएगी। तो कैसे बुलावे? तो कहा कहिए न कि हे काली माँ आइए हमसे बात करिए। तो वो सामने बैठ गई। हमने कहा कि हे काली माँ आइए सामने बात करिए। अब जैसे कहा तो उसका मुंह कान टेढ़ा मेढ़ा होने लगा, आंख ऐसे फटकावे, मुंह ऐसे फटकावे, टेढ़ा मेढ़ा। अब देख करके हम उसको क्या सुनेंगे, हम डर गए कहीं काली माता सही में प्रकट हो जाए। काली कलकत्ते वाली तो प्रसिद्ध है ना, काली के हाथ में तो तलवार रहती है। उसके पति ने कहा कि बाबा डरिए मत, आप इनसे बात करिए। तब भी संभल करके हम रहे, लेकिन भीतर तो डर था ही। अब उसका मुंह कान ऐसा चमकने लगा कि हम पीछे खिसकने लगे, डर गए। ये सब बात कहने का भाव बस इतना ही है कि देखिए साधु महात्मा के पास कौन सब आते हैं और क्या क्या भाव लेकर के आते हैं। ये कोई कहने वाला नहीं है कि हम पूरा का पूरा सुखी हैं, हम शांति से हैं, हम संतुष्ट हैं, हम तृप्त हैं। ऐसा कहने वाला कोई नहीं मिलता है। किसी को भूत प्रेत का होता है, किसी को देवी देवता का चक्कर होता है, किसी को आदि व्याधि रोग का होता है। ये तरह तरह से सब प्रताड़ित हैं, तरह तरह से सब दुखी हैं, पूरा का पूरा सुखी कोई नहीं है। इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं, उनकी वाणी में आप पढ़ेंगे, कबीर साहब कहते हैं कोई तन दुखी और कोई मन दुखी नित ही रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी हरि के दास। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो ये कहे कि हम बड़े सुख से हैं, हम बड़े संतुष्ट हैं, हम बड़े तृप्त हैं। आप सुख से हैं कि नहीं, ऐसा कोई पूछने वाला नहीं है। अपने दुख का सब बखान करते हैं। तो भक्ति का उपदेश भगवान ने क्यों किया? आप पढ़िएगा, यही प्रश्न किया है गरुड़ जी महाराज ने काकभुसुंडी जी महाराज से। गरुड़ जी ने पूछा कि हे काकभुसुंडी जी महाराज, आप कृपा करके बतलाइए कि व्यक्ति के जीवन में जो तरह तरह का रोग है, तरह तरह की जो आदि व्याधि लगी हुई है, ये रोग व्यक्ति का ठीक कैसे हो, ये रोगों से, व्याधियों से, दुखों से व्यक्ति मुक्त कैसे हो। तब काकभुसुंडी जी ने कहा कि हे गरुड़ जी सुनिए, मैं जो कुछ कहता हूं ना, मैं न तो पढ़ी लिखी बात कहता हूं और न तो सुनी सुनाई बात कहता हूं। मैं जो भी बात कहता हूं निज अनुभव में कहे खगेशा।
हे खगेश, हे गरुड़ जी, मैं जो कुछ आपको सुनाऊंगा ना, वो अपने अनुभव की बात सुनाऊंगा। और अनुभव का मतलब क्या हुआ है? अनुभव का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल क्या हुआ, प्रत्यक्ष में देखा हुआ। तो मैं जो कुछ आपको सुनाऊंगा वह अनुभव की बात सुनाऊंगा। आज सुनाइए। तब काकभूषुंडी जी ने कहा है, आप पढ़ेंगे रामचरितमानस में, राम कृपा नासहि सब रोगा। जितने तरह के रोग हमारे जीवन में है, जितने तरह की आदि व्याधि हमारे जीवन में है, जितने तरह का उथल पुथल हमारे जीवन में है, जो भूत प्रेत का चक्कर हमारे जीवन में है, जो असुर राक्षस का चक्कर हमारे जीवन में है, जो किसी भी तरह से हमें दुखी कर रहा है, काकभूषुंडी जी कहते उन सबका नाश हो जाएगा। लेकिन कब? जौ यही भांति बनई संजोगा। यदि ऐसा संजोग लगे जैसा मैं कहूंगा, यदि ऐसा संजोग लगे ना, राम की कृपा से सब रोग खत्म हो जाएगा। चाहे घुटना में दर्द हो, पीठ में दर्द हो, हड्डी में दर्द हो, सर्दी हो, जुकाम हो, बुखार हो, चाहे दैहिक कष्ट हो कि दैविक हो कि भौतिक हो, चाहे देह से उत्पन्न रोग हो कि मन का रोग हो, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा दिया गया रोग हो, दुख हो, या कि किसी देवता से देवात कोई कष्ट प्राप्त हुआ। काकभूषुंडी जी कहते हैं किसी भी तरह का यदि दुख दर्द होगा, आदि व्याधि होगी, वो सब खत्म होगा। लेकिन कब? कब? तब जब यही भांति बनई संजोगा, जब ऐसा संजोग लगेगा तब। तो कैसा संजोग है? सबसे पहले काकभूषुंडी जी ने कहा इसके लिए औषधि चाहिए, दवाई चाहिए। कौन सी दवाई चाहिए? काकभूषुंडी जी कहते हैं रघुपति भगति सजीवन मूड़ी, संजीवनी बूटी चाहिए। ये संजीवनी बूटी यदि किन्हीं के पास हो ना, तो कोई भी रोग हो, कोई भी परेशानी हो, सबका नाश होगा। ये संजीवनी क्या है? रघुपति भगति। ईश्वर की जो भक्ति है, ये वास्तव में ऐसी संजीवनी है जो सभी रोगों का एक इलाज है, एक दवा है। लेकिन केवल दवा खा लेंगे अपने से तो हो जाएगा? आप चले जाइए मेडिकल में, जाके देखिए मेडिकल में कितनी दवाइयां रखी हुई हैं, और सभी दवाइयों में रोग को नष्ट करने की शक्ति है। लेकिन अपने से कोई व्यक्ति चले जाए मेडिकल और कोई दवा उठा के खा ले तो ठीक हो जाएगा? वो ठीक होंगे? मेडिकल में दवाई तो है, लेकिन अपने से जाके खा लीजिएगा तब ठीक नहीं होंगे। तब कैसे होंगे? दवाई हो, लेकिन दवाई देने वाले कोई डॉक्टर भी चाहिए जो विशेषज्ञ हों, जिनके जीवन में, जिनके मन मस्तिष्क में उस दवाई की पूरी जानकारी हो। ऐसा डॉक्टर भी चाहिए। और साथ साथ डॉक्टर जब दवाई देते हैं ना, तो वो अनुपान भी बतलाते हैं। दवाई को कैसे खाना है, जल से खाना है कि दूध से खाना है, खाली पेट में खाना है या भोजन के बाद खाना है, कैसे खाना है, ये सब विधान भी बतलाते हैं डॉक्टर। तो डॉक्टर से जब जान करके हम लेते हैं औषधि दवाई, और उनके अनुकूल जब हम सेवन करते हैं, तब देखिए सभी रोग हमारा ठीक हो जाता है। और अपने से खा लीजिएगा तब ठीक होगा? अपने से खा लेंगे दवाई तो हो सकता है रोग और बढ़ जाए। और कभी काल तो ऐसा होता है कि यदि अपने से कोई उल्टा पुल्टा दवाई खा लेना, तो कितने की मृत्यु भी हो जाती है। जानते हैं ना आप? एक व्यक्ति को दवाई दिया डॉक्टर, ये दवाई खाना, उसको कहा सुबह शाम खाना 2 बार। तो दवाई खाया तो सोचा कि जब दवाई दिया रोग को ठीक करने के लिए, तो जल्दी खाएंगे तो जल्दी न ठीक होगा।
जल्दी जल्दी खाएंगे तो जल्दी जल्दी न ठीक होगा। वो ओवरडोज, जितना डॉक्टर कहा था उससे ज्यादा खा लिया, ऐसा दवाई रिएक्शन किया उसको, यहां से माथा फोड़ करके दवाई निकल गया। आंख की जो गोली होते न गिल्ठी सब, ये सब बाहर आ गया, मौत हो गई। कितना खतरनाक है देखिए। दवाई में रोग ठीक करने की शक्ति तो है, लेकिन यदि विधि विधान से उसका सेवन किया जाए तब। दवाई में रोग ठीक करने की शक्ति तो है, लेकिन कुशल चिकित्सक से वो दवाई ली जाए तब, उसके अनुकूल खाई जाए तब। और जैसे तैसे डॉक्टर से ले लीजिएगा तब ठीक होइएगा। इसलिए आप पढ़ेंगे, शंकर भगवान ने कहा माता पार्वती से कि हे देवी, तीन के भीतर में न तो कभी लोभ होना चाहिए और न तो कभी भय होना चाहिए। सचिव वैद्य गुरु तीनी जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीनी कर होई बेगहि नाश। यदि कोई मंत्री हो ना, और मंत्री डर से बोले और लोभ से कोई बात करे तो राज्य का नाश हो जाता है। और कोई गुरु हो, वो लोभ से बोले और डर से बोले तो धर्म का नाश हो जाता है। ऐसे यदि कोई डॉक्टर हो, वैद्य हो, और लोभ से बोले और डर से बोले तो रोगी का नाश हो जाएगा। तो डॉक्टर काघभूषुंडी जी कहते हैं, दवाई क्या है? रघुपति भगति, ये औषधि के समान है, ये दवाई है, ये भक्ति ऐसी दवाई है, कोई भी रोग हो ये संजीवनी की तरह काम करती। लेकिन ये संजीवनी की तरह कब काम करेगी? काघभूषुंडी जी कहते, सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा। कोई सच्चे गुरु हो, जो वैद्य हो, जो वैद्य की तरह हो, सच्चे सदगुरु, और सदगुरु के अनुकूल वे भक्ति रूपी औषधि का उपयोग करे, प्रयोग करे, तो सभी रोगों का इलाज है। कल मैंने आपको प्रातःकाल, आज ही प्रातःकाल सुनाया था ना, बोन कैंसर हो गया था, लेकिन गुरु महाराज जी के सामने गए और गुरु महाराज जी ने जैसे देखा, आशीर्वाद दिया, बस सभी डॉक्टर के पास से लौट करके आया हुआ व्यक्ति गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से ठीक हो गया। तो भक्ति में सामर्थ्य है तभी तो। कोई भी रोग हो, चाहे दैहिक रोग हो कि दैविक हो कि भौतिक हो, चाहे मानसिक रोग हो, किसी भी तरह के रोग का एक ही औषधि है, भक्ति। और सभी रोगों की जड़ क्या है? सभी दुखों की जड़ क्या है? रोज हम लोग गाते हैं, हम लोग को सदगुरु महाराज जी ने रटा दिया, रोज हम लोग गाते हैं, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, और इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। देखिए अपने सदगुरु महाराज भी कहते हैं, जो सभी रोगों की जड़ है, आवागमन का चक्र, ये भक्ति करने से ये भी मिट जाता है। लेकिन विश्वास किसी को होता है, लोग हम लोग के पास आते हैं, कहते कि बाबा देखिए ये कष्ट है, तो हम लोग कहते कि ठीक है, शुभकामना करते हैं, थोड़ा जप ध्यान करिए। कहते बाबा वो तो करते ही हैं, जप ध्यान तो करते, कोई दवाई बता न दीजिए, कोई जड़ी बूटी बता न दीजिए। विश्वास लोगों को नहीं होता है। लेकिन आप पढ़िए, जपहि नाम जन आरत भारी, जो बहुत भारी कष्ट में है, जपहि नाम जन आरत भारी, अब मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी। संकट मिट जाता है और सुखी हो जाते हैं व्यक्ति। भक्ति में बहुत ताकत है, लेकिन कैसी भक्ति? जो सदगुरु हमें भक्ति दे, वैद्य की तरह जो है। अब वैद्य को झोला छाप वाला से होगा? कल हमारे पूज्य हरिराम बाबा कितना सुनाए था आपको सदगुरु के बारे में। संत मत में चाहे कोई दीक्षा दें, कोई कुछ करे, लेकिन गुरु सबके गुरु महाराज ही होते हैं। हम तो खोल करके कह देते कि देखिए आप दीक्षा के लिए आए हैं, ठीक बात है, हम आपको बता रहे हैं,
लेकिन हम आपके गुरु नहीं हैं, आपके गुरु गुरु महाराज ही हैं। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, तो वैद्य होना चाहिए। आजकल झोला छाप डॉक्टर बहुत घूमते रहते हैं ना। एक व्यक्ति के पास हाथी था, तो हाथी को एक दिन खोल दिया। हाथी गया, बगल में एक खेत था, पहले तो पेड़ के डाल पात को तोड़ तोड़ के हाथी खाया। और खेत में संजोग से तारबूज लगा हुआ था। तारबूज देखे ना, तारबूज कितना बड़ा होता है, बड़ा बड़ा होता है। संजोग से हाथी चला गया तारबूज के खेत में, और एक बड़ा सा तारबूज को तोड़ा और सूर से अपने मुंह में लिया। अब जैसे मुंह में लिया तो हाथी को हुआ कि इनको ऐसे सीधे निगल जाते हैं। वो जो निगल रहा था तो तारबूज निगला नहीं गया, उसके कंठ में जाकर फंस गया। अब वहां कोई तो देख रहा नहीं था। एक व्यक्ति था जो खेत वाला था, दूर से देख रहा था कि देखो मेरे खेत में हाथी आ गया है। तो आकर के दौड़कर हाथी को भगाया। हाथी जब शाम के समय घर गया, अपने मालिक के यहाँ गया, तो शाम में उसके गला में तो वो अटका हुआ है ना। अब हाथी न कुछ खाए न पानी पिए। अब हाथी वाले के मन में होता है कि हाथी तो मेरा स्वस्थ था, लेकिन आज शाम गया खेतों में खाने के लिए, तो बीमार कैसे हो गया। जब हाथी का गला छू करके यहाँ देखा, उसको कड़ा लगा, क्योंकि भीतर खरबूजा तारबूज है ना, उसको कड़ा लगा। हाथी वाले के मन में होता है कि लगता है हाथी को ये घेगफुली हो गया। घेगफुली आप जानते हैं ना, घेगफुली मतलब कंठ कड़ा हो जाता है ना, यही इसको हो गया। अब क्या करे, डॉक्टर को बुलाया, वैद्य को बुलाया। वैद्य आए, कहा कि देखो मेरे हाथी को जांच करो, चेक करो। तो वैद्य ने जब चेक किया तो कहा कि हाँ लगता है हाथी के गला में कुछ हो गया। इतना कड़ा लगने का मतलब है कि इसको घेगफुली हो गई है। तो कहा तो ठीक करिए। अब बेचारा कितना वो वैद्य कितना दवाई दे, कितना इंजेक्शन दे, वो ठीक होगा? रोग है क्या, दवाई दे रहा है क्या, तो कभी ठीक होगा? अब इंजेक्शन पर इंजेक्शन दे रहा है। इंजेक्शन दे रहा है कि ट्यूमर है ना, घेग घाट है ना, ये घेग है ना, घेग घेगफुली उसी को न कहते घेग, ये ठीक हो जाएगा। एक सप्ताह बीत गया। एक सप्ताह में तो हाथी सुख करके अब न कुछ खाए न पिए, तो काटा काटा हो गया। अंतिम में उस व्यक्ति को पता चला, जिसके खेत में हाथी गया था खाने के लिए, उसको पता चला कि वो हाथी बीमार हो गया है। तो चल करके देखना चाहिए। खेत वाला जब आया वहां, हाथी को देखा, छू छा के गला जब छुआ, हाँ इसको तो है कुछ। वो खेत वाला समझ गया कि मेरे खेत में हाथी गया था, लगता है खरबूजा खाया है ये, वही जगह गला में अटक गया है। अपना अकल दिमाग लगाया तो उसको बात समझ में आ गई, लगता वही खरबूजा इसको अटक गया है, इसीलिए ये हाथी कुछ खा पी नहीं पा रहा है। तो वो खेत वाला कहता हाथी वाले से कि भाई साहब, इस हाथी को हम ठीक कर देंगे। इतना बड़ा बड़ा डॉक्टर, कितना MBBS MD सब बड़े बड़े डॉक्टर आए गए, कोई ठीक नहीं कर सके, और तुम कब से डॉक्टर हो गया? उस व्यक्ति ने कहा हमारे पास डिग्री तो नहीं है, लेकिन आपके हाथी को हम ठीक कर देंगे। कहा पक्का? कहा पक्का। कहा तुम ठीक करो, हम तुमको इनाम देंगे, गिफ्ट देंगे तुमको। कहा ठीक है, 2 रस्सी मंगाइए। 2 रस्सी मंगाया, और रस्सी मंगा करके हाथी के पैर में बंधवाया, और 4-5 व्यक्ति मिलकर के हाथी को गिरा देते। पहले से कमजोर था, ही गिरा दिया हाथी को। एक व्यक्ति वहां खड़ा खड़ा सब लीला तमाशा देख रहा था। हाथी को गिरा दिया, और तब उससे कहता है कि 2 पत्थर ले आओ। तो 2 पत्थर भी लाया, एक पत्थर रखा हाथी के घेग के नीचे, वो जो गलफुली था, एक पत्थर से 2-4 पत्थर जैसे दिया, वो तो खरबूजा था ना, फूट गया। हाथी उसको निगल गया। अब हाथी आराम से दम घुटने लगा, उसका पानी तानी पीने लगा। हाथी बड़ा खुश हुआ, करे इतना इतना बड़े बड़े डॉक्टर आ करके औषधि दे करके थक गए, हार गए, ठीक नहीं हुआ,
ये व्यक्ति तो ऐसे ही ठीक कर दिया, उसको बहुत इनाम दिया। अब एक व्यक्ति जो बगल में था वो देख रहा था, अरे ये हाथी को ठीक किया, कुछ न दवाई न कुछ लगा, ये बस 2 रस्सी लेकर के 2 पत्थर का उपयोग करके हाथी को ठीक कर दिया, अब 50,000 गिफ्ट भी ले लिया, ये तो बड़ा अच्छा है। कहा हम अब यही काम करेंगे। अब वो व्यक्ति क्या किया, 2 पत्थर रख लिया अपने झोला में, और झोला छाप वैद्य बन गया, डॉक्टर। देखा देखी झोला छाप डॉक्टर बन गया। अब साइकिल पर ले लिया और गांव गांव घूम रहा है, घेक ठीक करा लो, घेक ठीक करा लो। और संजोग से एक गांव में एक बूढ़ी माता का घेक खुला हुआ था पहले से। वो व्यक्ति वहीं गया, अब बूढ़ी के घर के दरवाजे पर खड़ा होकर कहता घेक ठीक करा लो, घेक ठीक करा लो। अब बूढ़ी का बेटा था घरे में। अब बेटा कहता मेरी माँ का घेक कब से फुला हुआ, इलाज करा करा कम थक गए हैं, ये डॉक्टर मेरे दरवाजे पर आ गया, कह रहा घेक ठीक करा लो, घेक ठीक करा लो। कहा कि घेक ठीक कर देते हो? कहा कि हाँ कर देते। कहा पक्का? बिल्कुल पक्का। तो कहा देखो मेरी माँ का घेक फुला हुआ, इसको ठीक करो। कहा ले आइए माँ को। गया अपनी माँ को, बेचारी ऐसे पहले से कमजोर थी ही, एकदम पहले से दवा खा करके और कमजोर। बूढ़ी को लाया, और जैसे लाया बूढ़ी को, वो झोला छाप डॉक्टर देखा देखी कर रहा है। जब भगवान शंकर का देखिए वचन है, काग भुसुंडी जी कहते हैं भक्ति है औषधि और सदगुरु ही वैद्य है। यदि सदगुरु के माध्यम से भक्ति रूपी औषधि मिले तो दुनिया का सब रोग खत्म हो सकता है। लेकिन यदि वही वैद्य, भगवान शंकर कहते लोभी हो और डरा हुआ हो, तो ऐसे गुरु से, ऐसे वैद्य से रोगी का ही नाश हो जाएगा, रोग का नाश नहीं होता। इसलिए हमारे बाबा कल सुना भी रहे थे, लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। अभी हमारे शंभू बाबा सुना रहे थे ना, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरु की सेवा, कैसे गुरु की सेवा? जो गुरु हमारे जीवन के लिए वैद्य सिद्ध हो सके, जो हमारे जन्म मृत्यु के दुखों को मिटा सके, जो हमारे जीवन के सभी दुखों का नाश कर सके, चाहे तन का हो, मन का हो, किसी भी तरह का दुख दर्द हो, जिसको मिटा सके। और वो झोला छाप डॉक्टर तो देखा देखी कर रहा है ना, वो ठीक किया तो हम भी ठीक करेंगे। बूढ़ी माता को जैसे लाया बाहर, वो कहता है, उनका लड़का कहता देखिए डॉक्टर साहब यही मेरी माँ है, ठीक करिए, इसका घेक देखिए फुला हुआ है। वो भी छू छा करके देखा और हाथी के घेक से मिला था, कहा हाँ ऐसे हाथी को भी था। कहा ठीक हो जाएगा। कहा घेक ठीक हो जाएगा? कहा हाँ घेक को हम पक्का ठीक कर देंगे। कहा तो कर दीजिए। कहा 2 रस्सी ले आओ। जैसे जैसे वहां वो देखा था ना, कहा 2 रस्सी ले आओ। अब रस्सी लाया, और जैसे हाथी को पैर में रस्सी बांधा था ना, बूढ़ी माता के भी पैर में रस्सी बांधा। अब बूढ़ी माता बेचारी पहले से तैसे कमजोर थी ही, उसको ऐसा पटकन दिया, अधमरी तैसे हो गई। अब निकाला झोला से 2 पत्थर। उसका बेटा कहता ये क्या कर रहा है जी? का यही तो औजार है जिससे हम ठीक करते हैं। अब जैसे कहा इससे हम ठीक करते हैं, अब तो बेचारा घबराया। वो व्यक्ति कहता है कि देखो चिंता मत करो, चिंता मत करो, हम इसको ठीक कर देंगे पक्का। तो कहा तो ठीक करो। तब जैसे हाथी को देखा था ना करते हुए, वो 2 पत्थर लिया, एक पत्थर रखा बूढ़ी के गला के नीचे, और दूसरा पत्थर से 2-4 पत्थर जैसे दिया, बूढ़ी का ही राम नाम सत हो गया। बूढ़ी मर गई। अब उसका बेटा कहता है डॉक्टर पागल, मेरी माँ को मार दिया। हम मरने की गारंटी लिए थे क्या? हम तो घेक ठीक करने की बात कहे थे। घेक देखो ठीक हुआ कि नहीं? घेक तो ठीक हो गया, हम घेक की ना बात करेंगे, मरने की बात हम थोड़े कहे थे। यही देखिए काग भुसुंडी जी महाराज कहते हैं, यहाँ राम भगवान उपदेश कर रहे हैं, भक्ति हमारे सभी दुखों को मिटा देगी। यदि कोई ठीक ठीक भक्ति करे, लेकिन ये भक्ति की विधि कहाँ से मिलेगी? गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। सत्संग करना भी भक्ति है,
संत महात्मा का दर्शन करना भी भक्ति है। ये सब तो धर्म कथा बाहर सत्संग, ऐसा तो बाहर की भक्ति है। लेकिन सच्ची भक्ति जिससे हमारे जीवन का सब दुख दर्द मिट जाएगा, हम जिससे बिल्कुल सुखी हो जाएंगे, और सभी दुखों की जो जड़ है आवागमन का चक्र, ये भी जिससे मिटेगा, यही है भक्ति रूपी औषधि। तो काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं, रघुपति भगति सजीवन मूड़ी। लेकिन ये सजीवन मूड़ी में अनुपान क्या होगा? तो काकभूषुंडी जी कहते हैं, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। जो श्रद्धा से भक्ति करेंगे, अश्रद्धा से भक्ति करेंगे, मतलब कहने का क्या हुआ, भाव क्या है? हम संत महात्मा का, साधु महात्मा का संग भी करें तो श्रद्धा से करें, प्रेम से करें। साधु महात्मा क्या है वो उसका कर्म वो जाने, गुरु महाराज सब देख रहे हैं। लेकिन हमारे भीतर ऐसा भाव हो कि साधु है, हम साधु की सेवा करें। कल मैंने सुनाया था ना आपको, ये जो माता सबरी का प्रसंग है, मैंने पहले भी सुनाया था। माता सबरी जब राजकुमारी थी ना, जो भी साधु महात्मा आते थे सबकी सेवा करती थी। जो भी साधु महात्मा, चाहे अच्छा हो, खराब हो, बुरा भला जो भी हो, कोई बीमार आ जाते थे औषधि दे देती थी, कोई नंगा उंगा आ जाए उनको कपड़ा दे दे, कोई भूखा आ जाए उसको भोजन करा दे। जिनको जो जरूरत होती थी माता सबरी वो भोजन करा देती थी। उसी क्रम में एक पहुंचे हुए संत वहां आ गए। पहुंचे हुए संत आए, और सबरी माता के भीतर तो सेवा करने का स्वभाव था, पहले से आदत, उनकी हैबिट बन गई थी ना, तो सेवा करने का स्वभाव उनके भीतर पहले से था। तो स्वभाव बस माता सबरी ने उस संत की भी सेवा कर दी। और संत जो होते हैं ना, मैं बराबर कहता हूं, जो अच्छे संत होते, जो पहुंचे हुए संत होते हैं, वे नमक हराम नहीं होते, नमक हलाल होते हैं। एक चुटकी नमक भी यदि वो किसी का खाते हैं ना, तो उसका वो कृतज्ञ होते हैं, उनका चुका देते हैं। ऐसे संत होते हैं। माता सबरी के यहाँ संत आए, सेवा करने का स्वभाव तो था ही, माता सबरी ने उनकी भी सेवा कर दी। जैसे सबरी माँ ने सेवा करी, संत प्रसन्न हो गए। और जब संत वहां से जाने लगे, एक बात देखिए, जैसे जौहरी होता है ना, जैसे जौहरी हीरे की पहचान करता है, ऐसे संत भी सुपात्र की पहचान करते हैं। सुन रहे हैं ना आप लोग मेरी बात? ये हरबरी है, हरबरी नहीं ना है। शांति से बैठिए, सुनिए, उठक बैठक मत करिए बीच में। क्या कह रहे थे हम? हाँ, जैसे जौहरी होते हैं ना, जैसे जौहरी हीरे की पहचान करते, से संत भी सुपात्र की पहचान करते हैं। उस संत ने देखा, ये राजकुमारी, ये तो गुदरी में लाल है, ये तो बहुत होनहार है। संत ने पहचान लिया। संत ने कहा कि पुत्री मांगो, तुम्हारी जो इच्छा हो, जो मन करे तुम्हारा वरदान मांगने का, मांग लो मुझसे। उस राजकुमारी ने कहा दीजिएगा। हाँ देंगे, बोलो क्या चाहिए। तब उसने कहा था, माता सबरी जो राजकुमारी थी, तब उसने कहा था कि ठीक है महाराज, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं ना, तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं अत्यंत कुरूपा हो जाऊं। अब कोई कुरूपा होना चाहेंगे? कोई कुरूपा होना चाहते हैं? हम कितना सुंदर दिखे, लोग सुंदर बनना चाहते, लेकिन देखिए होनहार बिरवान के हो चिकने पात, उनको देख की सुंदरता से मतलब नहीं होता है। उस राजकुमारी ने कहा कि आप ऐसी कृपा करिए, अगला जो मेरा जन्म हो ना, अत्यंत कुरूपा होकर के मैं जन्म लूं। ये देह के रूप रंग के सौंदर्य के चक्कर में मैं पड़ू ना, मैं दूसरे के लिए तमाशा न बनूं, सिनेमा न बनूं। आप ऐसी कृपा कर दीजिए, कुरूपा बन जाओ, मेरा शरीर कुरूपा हो जाए। नहीं तो जो सुंदरता के चक्कर में रहते न, रात दिन सजने में ही लगे रहते। एक वकील साहब जब रोज आते थे ना अपने घर, तो उनकी पत्नी बड़ा सम्मान करती थी। एक दिन पत्नी नहीं आई, उनका पुत्र आ गया, कहा कि बेटा माँ कहाँ गई?
आज माँ कुछ बोल नहीं रही है। उसने कहा कि पापा मुझसे कुछ भूल हो गई। कहा क्या हो गया? कहा देखिए ना, संध्या बंदन का समय था, ध्यान करने का समय था, लेकिन मम्मी उस समय श्रृंगार कर रही थी। बैठ करके ध्यान क्या करती? वो श्रृंगार कर रही थी। और सब कुछ तो लगा लिया था, कान में कुंडल, नाक में नथ, जहां जो लगाना था लगा लिया था। ओट में लगाने वाला बच गया था, ओट में, ठोर में जो लगाते हैं, का वही बच गया था। अंधेरा भी हो गया था। तो माँ ने कहा कि बेटा देखो वहां वो है, लिपस्टिक है, ले आओ। तो वो जब मैं लेने गया, वो जहां रखा था ना, संजोग से वहां लाइट थी पहले से, लेकिन जैसे गए तो लाइट गुम हो गई, बिजली गुम हो गई। अब वो लिपस्टिक जो हम लेने लगे ना, बगल में फेविकॉल भी रखा हुआ था। तो उठाना था लिपस्टिक हमको, लेकिन अंधेरा में दिखा नहीं। उसके बदले हम फेविकॉल ही उठा लिए। फेविकॉल क्या, वो फेविक्विक था। और जैसे ला करके दिए मम्मी को, मम्मी भी हरवर में, चूंकि आप आने वाले थे ना, वो वही फेविक्विक ही, फेविकॉल ही लगा लिया। अब जैसे लगाया तो उसका मुंह बंद है। अब श्रृंगार के चक्कर में मुंह खराब करवा लिया। तो देखिए श्रृंगार के चक्कर में लोग क्या क्या करते हैं। लेकिन यदि कोई भक्ति करे, भक्ति से जो सुंदरता बढ़ती है, वो अभी सुने ना माता सबरी के लिए भगवान ने क्या कहा? कह रघुपति सुनो भामिनी बाता। अब भामिनी का अर्थ क्या होता है? सुंदरी। माता सबरी वरदान मांग रही है कि हमें ऐसा आशीर्वाद, ऐसा वरदान दीजिए कि हम कुरूपा हो जाएं। लेकिन राम उनको कहते, हे सुंदरी मेरी बातों को सुनो। सुंदरी क्यों कहा भगवान ने? क्योंकि माता सबरी का हृदय सुंदर है, उनका मन निर्मल है। तो भगवान देह की सुंदरता को नहीं देखते, भगवान मन की सुंदरता को देखते हैं। कहा ठीक है चलो, ये वरदान में तुमको दिया। अब फिर वो राजकुमारी कहती है, हमें ये भी वरदान दीजिए, अगला जन्म जो मेरा हो ना, गरीब घर में हो और नीच कुल में हो। लोग कहते ना कुल बड़ा इनका नीच कुल खानदान का है, घृणा करते लोग। तो माता सबरी ने कहा ऐसे कुल में मेरा जन्म हो, ये वरदान दीजिए। और अंतिम में कहा कि हम जल्दी से जल्दी मरे, ये वरदान हमको दे दीजिए। कहा चलो ठीक है, वही होगा। वही सब वरदान लेकर के माता सबरी इस जन्म में जन्म लिया है। बहुत कुरूपा, और भील कुल में, कोल भील में उसका जन्म हुआ है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी संतों की कृपा से उनके जीवन में भक्ति बहुत है। उनका स्वभाव था कि जो भी साधु महात्मा आवे हम उनकी सेवा करें। वही राम भगवान कहते हैं, हे सबरी प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग करो। अब हम तो पहचानते नहीं है कौन है संत। तो जो साधु के वेश में दिखे, जो साधु जैसा दिखे, जिनका वेश भी हो, जिनका रूप रंग भी साधु जैसा हो, जिनकी करनी धरनी भी साधु जैसा हो, उनका सम्मान करना चाहिए। ऐसे देखिए वेश से कोई साधु नहीं होते। संत कहते हैं वेश कैसा भी हो पर जिसके ऊंचे ख्याल है, और दिन बाहर से दिखे पर भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहता कंगाल है, पर गुदरी पहने वो गुदरी का लाल है। संत भेष से होत नहीं, नहीं कथे बहु ज्ञान, नहीं मठ के अधिपति बने, नहीं किए तीर्थ स्नान। इससे नहीं होते। तब संत कौन होते हैं? आत्म तत्व अनुभव करे, परमात्म लख जोए, माया तज हरि भक्ति करे, संत कहावे सोए। जो अपना आप का दर्शन कर लिया, अपना दर्शन जिन्होंने किया और ईश्वर का दर्शन जिन्होंने किया, और रात दिन जो भक्ति में ही लगे रहते, वे होते हैं संत। ऐसे संत तो किसी बिरले को मिलते हैं। किनको मिलेंगे? जो साधु मात्र के प्रति सम्मान की भावना रखते हैं। उनको धीरे धीरे कभी न कभी ऐसा अवसर आता है, पहुंचे हुए संत से भेंट हो जाती है, उनका दर्शन हो जाता है, कल्याण हो जाता है। तो श्रद्धा से, यही श्रद्धा क्या है? अनुपान है। जैसे औषधि हम खाते हैं ना, वैद्य क्या कहते हैं? इसको दूध के साथ खाना। कभी काल कह देते देखो ये जो हम भस्म दिए है ना, इसको शहद के साथ खाइएगा। वैद्य को पता होता है ना। कभी कह देते गाय के घी के साथ इसको खाइएगा। अनुपान बतला देते हैं।
ऐसे ही ये अनुपान है, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, हमारी बुद्धि में बड़ी श्रद्धा हो, साधु संत के प्रति श्रद्धा, और साधु संत जो कुछ कहे उसमें भी बड़ी श्रद्धा हो, श्रद्धा से सुननी चाहिए। और सुने न पाठ में भगवान ने कितना अच्छा कहा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, रति प्रेम से सुनना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं ये जो यहाँ से जो सत्संग हो रहा है, कहाँ कहाँ से दूर दूर पत्थरघट से, देखिए माताएं सब पत्थरघट से दौड़ करके आ गई, कितनी श्रद्धा सत्संग के प्रति प्रेम। हम देखिए धीरू बाबू को, बेचारे वृद्ध हो गए, अब इनको हम जवानी से ही जानते हैं, कब से इनको हम जानते हैं, सत्संगी है, दीक्षित है ये। इनका नाम ये सेंट बाबा, इधर कह रहे थे सेंट बाबा, उधर से कह रहा था टेंट बाबा लोग ये देखिए कब से सत्संग में लगे हुए हैं, अब वृद्ध हैं लेकिन देखिए आ गए सत्संग में। एक और थे ना, क्या नाम था उनका, सोमेश्वर बाबू थे, मुखिया जी थे, वो भी जहां कहाँ हम जाते थे सत्संग में वो पहुंच जाते थे, कितनी श्रद्धा थी। और जब उनका अंतिम समय आया था तो हम लोग भी गए थे दर्शन करने के लिए। अब बड़े अंतिम समय तक भले मुख में उनको बोली नहीं थी लेकिन स्वस्थ जैसा दिखते थे। तो जिनको श्रद्धा हो दूर दूर से भी जाकर के लोग सत्संग को सुनते हैं, अब प्रेम से बैठ करके सुनते हैं। और श्रद्धा नहीं रहेगी तब सुनिएगा बगल में ही घर रहेगा लेकिन सुन नहीं पाइएगा। आज कितने ऐसे ऐसे लोग मेरे पास आए, कहते थे बाबा देखते हैं बड़ा कष्ट है, लेकिन आपका नाम सुन करके, मेरा नाम क्या, सत्संग सुन करके बाबा हम आ गए, हमको बड़ा अच्छा लगता था। इसी को कहते हैं श्रद्धा। जो सब काम धंधा छोड़ करके जब सत्संग की बात आवे ना, बिल्कुल लॉकडाउन, देखे थे ना कोरोना में हुआ था ना लॉकडाउन, ऐसे सत्संग में जो लॉकडाउन करके चले आवे सत्संग में, सबको एकदम बंद बांध करके। यहाँ देखते भोजन भंडारा भी चलता रहता है, और सत्संग में तो कोई व्यक्तिगत निमंत्रण होता है, इसको कहते हैं चूल्हा लेवार निमंत्रण। घर में सब खाना पीना बनाना बंद करिए, आकर के बैठ करके बस शर्त इतना ही है कि श्रद्धा से सुनिए, प्रेम से सुनिए, फिर देखिए कितना लाभ होता है। यही है अनुपान। और जैसे तैसे सत्संग को सुनेंगे, जैसे तैसे सुनेंगे तो कहेंगे सेंट बाबा, तो आप उधर से कहिएगा टेंट बाबा, हम कहेंगे आम तो समझिएगा इमली। इसलिए राम भगवान ने सुने ना, अभी क्या कहा भगवान ने, सावधान सुनो धरु मन माही। वहां तो श्रोता अकेले है माता सबरी, तब भी भगवान कहते हैं हे सबरी सावधान होकर के सुनो और मेरी बातों को धारण करो। सबरी से भगवान कह रहे हैं, नहीं, सबरी के जीवन में तो सब भक्ति है ही है। सबरी को तो भगवान ने कह दिया सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, हे सबरी तुमको सब प्रकार की भक्ति है, वो तो भगवान ने कह ही दिया। फिर क्यों कहते सावधान सुनो धरु मन माही। सबरी को निमित्त बना करके भगवान ने हम सबों को कहा कि सावधान होकर के सुनिए, मन में धारण करिए। इसलिए सत्संग को बड़ी श्रद्धा से, केवल सुनते रहिएगा तब काम होगा नहीं। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं करी सत्संग, सत्संग करिए, लेकिन साथ में करी सत्संग गुरु खोज करिए, गुरु की खोज करिए। मतलब गुरु करिए, निगुरा निगुरी बन करके मत रहिए। गुरु जीवन में चाहिए, सदगुरु, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। हमारे जीवन में सदगुरु होना चाहिए। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, सदगुरु का लक्षण क्या है, सदगुरु की पहचान क्या, कैसे हम समझे कि ये सदगुरु हैं। तो जो हमें 4 बात बतलावे, कम से कम 4 बातें, तो समझ लीजिए वो सदगुरु हैं। 4 बातें कौन सब? सबसे पहली बात, जो सच्चे सदगुरु होते हैं वे कहते कि देखिए स्तुति प्रार्थना किए बिना एक दिन भी मत रहिएगा। स्तुति प्रार्थना किए बिना जो रहते हैं उसको आत्महत्या का पाप लगता है। स्तुति प्रार्थना का मतलब क्या होता है? गुणगान करना, श्रद्धा से कुछ मांगना। अभी आप देखते हैं ना, आपके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आपके बच्चे को कोई एक चॉकलेट दे देता, आप क्या कहते हैं? बेटा इनको प्रणाम करो, अंकल जी है, ताऊ जी है, प्रणाम करो, कह देते हैं कि नहीं?
एक चॉकलेट देने वाले को आप कहते हैं प्रणाम करो, लेकिन सोचिए ये मानव का तन किसने दिया है? ये मानव का तन किसने दिया हमको? मुखिया जी दे देंगे? ये मानव का तन कौन देगा आपको? सत्संग सुनने वाले जानते हैं, कबहू करी करुणा नर देही अदेत ईश बिनो हेतु से नहीं। ईश्वर कृपा करके देते हैं मानव का तन। हमारे बाबा कितना अच्छा सुना रहे थे, गदगद गिरा नयन बह नीरा। ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए। कैसे? आंख से अश्रु धारा बहे, मतलब भीतर से कृतज्ञ होकर ये मानव का तन आपने कृपा करके दिया है। जो सच्चे सदगुरु होते हैं वे कहते हैं ईश्वर की स्तुति प्रार्थना किए बिना एक दिन भी मत रहिएगा। कहते झोला छाप उधर देखिए, इसको कहते श्रद्धा। अनुपान श्रद्धा मती पूरी देखे हैं, भोज भंडारा खाया, आरती के पहले भाग रहे, इसको कहते हैं सत्संग श्रद्धा। एक तो हम अपने खुदे हरबर में है, हमको जाना है सिल्लीगुड़ी, देखिए कितना दूर जाना है। नाच जब देखने जाते तब समय देखते हैं, ड्रामा जब देखने जाते हैं तब कहते जरा सा और बढ़ा न दीजिए, कहते हैं कि नहीं, जरा सा और बढ़ाइए। यहां देखिए कैसे भागते हैं। श्रद्धा चाहिए, प्रेम चाहिए, है ना। तो जो सच्चे गुरु होंगे ना वो आपको कहेंगे स्तुति प्रार्थना किए बिना एक दिन भी मत रहिएगा। और स्तुति प्रार्थना किनकी करिए? जिन्होंने मानव का तन हमको दिया है उनकी करिए। वो ईश्वर है, परमात्मा है। उन्हीं ईश्वर को जिन्होंने पा लिया, उनका जिन्होंने दर्शन कर लिया, वही होते हैं संत। संत की भी स्तुति करिए। रोज हम लोग गाते हैं सब संतन की बड़ी बलिहारी। सुबह भी गाते हैं, दोपहर भी गाते हैं, रात में भी गाते हैं। ये संत की स्तुति रोज करनी चाहिए। संत की स्तुति करने से संत प्रसन्न होते हैं। और संत जब प्रसन्न होंगे ना, आप कहीं भी स्तुति करिए, या संत कहीं भी हो, वो जानते हैं, सब जानते हैं, संत मरते नहीं है कभी, वो अमर आत्मा होते, सब देखते हैं। वो यदि आशीर्वाद दे देंगे ना कहीं से भी, ये दुनिया का दुख दर्द तो मिटेगा ही, ईश्वर का दर्शन भी हो जाएगा, क्योंकि वो किए हुए होते हैं ना। इसीलिए संत की स्तुति करिए। उन्हीं संतों में से जो हमारे सदगुरु हों उनकी स्तुति करिए। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, स्तुति करिए। यही है चौथी भक्ति। ईश्वर की स्तुति, संत की स्तुति और गुरु की स्तुति किए बिना कभी मत रहिए। यदि रहेंगे ना, आत्महिंसक का पाप, आत्महत्या की गति, आत्महिंसक की गति मिलेगी। आत्महिंसक की कौन सी गति होती है? आप पढ़ेंगे अपने सदगुरु महाराज के प्रवचन में। सदगुरु महाराज जी कहते थे जो उपकारक का उपकार नहीं मानता वो आत्महिंसक की गति में जाता है। और आत्महिंसक की गति में जाने का मतलब वो भूत प्रेत बन जाता है मर कर। इसलिए स्तुति प्रार्थना किए बिना एक दिन भी मत रहिए। एक को हमने पूछा स्तुति करते हैं, कहा बाबा समय कहाँ मिलता है, तो क्या करते हैं? कहा चालीसा पाठ कर लेते हैं। बड़ा तेज चतुर बनते हैं आप। राम भगवान ऐसे बोल रहे हैं चालीसा पाठ करिए, उसका अध्ययन करिए, अच्छी बात है, लेकिन स्तुति प्रार्थना किए बिना कभी मत रहिए। स्तुति प्रार्थना करके जब जो पाठ करना है करिए, चालीसा का पाठ करिए, हनुमान चालीसा करिए, सुंदरकांड करिए, जो करना करिए, गीता पाठ करिए, लेकिन स्तुति प्रार्थना करने के बाद ये करना चाहिए। और स्तुति प्रार्थना कैसे करिए? कपट को छोड़ करके, कपट रख करके करिएगा तब। गुरु महाराज नहीं जानते हैं बात को? सब जानते हैं, सब उनको पता है। सतगुरु सुख के सागर, शुभगुण आगर, ज्ञान उजागर हैं। अंतर पथगामी अति निहकामी, अंतर्यामी है। अंतर्यामी है सतगुरु महाराज। वो सबके मन की जानते हैं। मन की जाने सब गुरु कहाँ छुपावे अंध, सब वो जानते हैं। इसलिए कपट को छोड़ करके गुरु महाराज की स्तुति। एक मंदिर में एक आश्रम में एक व्यक्ति गया, गुरु महाराज के सामने, भगवान के सामने स्तुति करने लगा। और स्तुति में क्या किया? वो कह रहा है
नहीं विद्या नहीं बुद्धि बल और नहीं खर्चन को दाम। वही बगल में एक बाबा थे, अब बाबा थे अंतर्जामी, साधन संपन्न बाबा थे। वैसे नहीं, हम लोगों के तरह वेशधारी नहीं थे, वो अंतर्जामी थे और साधन संपन्न थे। अब वो व्यक्ति वहां कह रहा है नहीं विद्या नहीं बुद्धि बल नहीं खर्चन को दाम। अब बगल से बाबा कहते हैं ये चाहिए, कहा नहीं इधर से, नहीं विद्या नहीं बुद्धि बल नहीं खर्चन को दाम। तो बगल से बाबा कहते हैं 20 लाख बैलेंस बैंक में, सोने जानत भगवान। वो भगवान नहीं जानते हैं, झूठ बोलते हैं, भगवान से झूठ बोलते हैं। अरे भगवान ने आपको जो दिया है कृतज्ञ बनिए ना, छुपाते क्यों हैं? आपका भगवान थोड़े छीन लेंगे। एक बात है। दूसरी बात, यदि धन आपको भगवान ने दिया है ना, तो धन को छुपाइए मत, धन से धर्म करिए। धनात धर्मः ततः सुखम। अभी हम सुने हमारे काशी बाबू कुप्पा घाट में कमरा बनाए, पहले भी सुने थे, आज फिर सुने तो बड़ा अच्छा सुकून लगा हमको कि वहां कुप्पा घाट में जहां सदगुरु महाराज की तपोभूमि है, वहां जाके इन्होंने अपना कमरा बना दिया। कमरा बना करके यहाँ रहते सिंहेश्वर में ये, लेकिन वहां क्या होता है, वहां दूर दूर से साधु महात्मा आते हैं, सत्संगी आते हैं, कमरा में रहते हैं वहां। अब वहां जब कमरा में रह करके रात भर ध्यान भजन करते होंगे, सत्संग करते होंगे, वो सब पुण्य इनको ट्रांसफर होता रहता होगा। देखते भाई का सपोर्टर देख रहे हैं ना, पीछे से सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन बात सच है। ये सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ भी आश्रम को ढाला जाए, इसीलिए जोर से सपोर्ट करते हैं। अब उतना खुल करके हम क्या बोलेंगे, उतना खुल करके इंसान को इशारा काफी होता है। जैसे वहां पर देखिए इनका कमरा बना हुआ है, जो भी साधु महात्मा जाते हैं वहां, साधु महात्मा प्राय आते रहते, सत्संगी सब आते रहते, रात्रि विश्राम करते हैं। अब कुप्पा घाट में नियम है, वहां जो भी जाते हैं उनको सबको हिदायत दिया जाता है कि समय से सत्संग करिए, समय से ध्यान करिए और समय से जाके भोजन करिए। रहते वहां जो भी रहने वाले होते हैं सब बैठ के जप करते हैं, ध्यान करते, स्तुति प्रार्थना करते, सत्संग करते हैं। तो वो जो पुण्य होगा यही तो आएगा पुण्य। तो भगवान ने धन दिया है तो कर रहे हैं, और कर रहे तो कोई कमी भी है इनको पूछिए। और दान देने से धन कभी घटता है? तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। दान देने से धन घटता नहीं है। अपने बाबा शंभू बाबा आज एक सत्संगी कह रहे थे कि बाबा तो उड़ते रहते हैं। हम पूछे बाबा आप उड़ते रहते? कहता हाँ, हम ही हनुमान जी न है, उड़ते रहते। तो बड़े विलक्षण है ये, एकदम हल्का फुल्का शरीर, दौड़ते रहते, सत्संग करो, ध्यान करो, और सबसे करवाते भी हैं। आखिर है तो गुरु महाराज के नाम से है ना आश्रम है। यदि सब मिलकर के थोड़ा सा ढाल दीजिए आश्रम को, यहाँ जो सत्संग ध्यान होगा तो वो पुण्य आपको नहीं मिलेगा। आपका अपना पैसा, आपका बाल बच्चे कहाँ कहाँ उड़ा रहा है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू में, उधर शराब में, कबाब जुआ जुआरी में, कहाँ कहाँ क्या क्या धन हो रहा है, उसका आपको चिंता फिक्र नहीं है। 1000 5000 आश्रम में कहीं दान पुण्य कर दीजिए तो उसके लिए आप हिसाब करते हैं? ऐसा नहीं। तो ये है, अगर भगवान ने दिया है कुछ तो कृतज्ञ बनिए और स्तुति प्रार्थना करिए, कपट को छोड़ करके करिए। वही राम भगवान कहते हैं चौथी भगति मम गुण गाना करे कपट तजी, कपट को छोड़ के करिए, ये चौथी भक्ति है। और जो मंत्र हमको दीक्षा में मिला है ना, मंत्र की तो बड़ी महिमा है। सुन रहे थे हमारे शंभू बाबा सुना रहे थे, कितना बढ़िया सुना रहे थे कि मंत्र मतलब जिससे मन को त्राण मिले। मंत्र मतलब क्या? जिससे मन को त्राण मिले, मन को शांति मिले, मन को चैन मिले। मन में चैन है अभी? कहिए। खूब बढ़िया घर बना हुआ है, पलंग पर लेटे हुए हैं, लेकिन मन बेचैन रहता है। अच्छी कार में घूम रहे हैं लेकिन मन परेशान है। ये मन में चैन नहीं आता, मन परेशान रहता। अच्छा से अच्छा भोजन कर रहे हैं लेकिन मन भीतर से बेचैन रहता है। भोजन भी कर रहे हैं, स्वादिष्ट भोजन कर रहे हैं, लेकिन स्वाद नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मन बेचैन है। ये मन की बेचैनी कैसे मिटेगी? ये मन की अशांति कैसे मिटेगी? जो मंत्र को जपेंगे। मंत्र जप करने से मन में चैन आता है। अपने मन से जप करिएगा तब नहीं होगा। अपने मन से कोई सोचे कि हम भगवान के नाम का जप करेंगे, नहीं होगा। इसके लिए क्या करना होगा?
जिन्होंने पहले मंत्र को सिद्ध किया है जप करके, जो सिद्ध मंत्र है उस सिद्ध मंत्र को जानिए, परंपरा से दीक्षा लीजिए। अब उस मंत्र को जब आप जपेंगे ना, अगर थोड़ी सी भूल चूक भी होगी, गलती भी होगी, तो मंत्र में वो ताकत है कि आपको संभाल लेगा, गुरु की कृपा आपको संभाल लेगी। और अपने से भगवान का नाम ले रहे हैं तब लाभ नहीं। तब तो कहा गुरु बिनु माला फेरता, और गुरु बिनु करता दान, और गुरु बिनु सब निष्फल गया, बुझो वेद पुराण। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते थे आजकल के गुरु भी कान फूकने लगे हैं, इन कान में कहना क्या चाहिए सो भूल गए, वो नहीं जानते हैं। पान दिया, फूल दिया और दिया पैसा, और 3 फूक फूक दिया बैल हो की भैंसा। हरई शिष धन शोक न हरई, और सो गुरु घोर नरक मह परई। लोभी गुरु लालची चला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो ये स्थिति हो गई है। आंधर गुरु बताह चला, मांगे केला तो दिया ढेला। तब नहीं होगा। जो सच्चे गुरु होते हैं वो अपने शिष्य को कहते कि स्तुति प्रार्थना करिए और मंत्र का जप करिए। जो मंत्र सिद्ध किया हुआ रहता है वो मंत्र की दीक्षा बतला देते, मंत्र को जपिए। और जो ठीक ठीक मंत्र को जपते हैं ना, उनको इष्ट का दर्शन भी हो जाता अपने भीतर। सुन रहे थे हमारे पूज्य शंभू बाबा, कितना सुंदर सुना रहे थे। इस नाम के पीछे नाम ही चलता है। हमको बड़ा अच्छा लगा सुनकर के। सुना रहे थे नाम के पीछे नाम ही चलता है। कैसे? जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, ऐसे जो खूब बढ़िया से मंत्र का जप करेंगे ना, उनको इष्ट का गुरु महाराज का दर्शन भी हो जाएगा। और जिनको गुरु महाराज का दर्शन हो गया, अब वो जिनका दर्शन करना चाहेंगे ना, उनका दर्शन उनको हो जाएगा। ये मंत्र में बड़ी ताकत है, इसलिए मंत्र को जपिए। यही है, यह है तीसरा काम। ये दूसरा काम है। पहला काम स्तुति प्रार्थना, और दूसरा काम मंत्र का जप करिए, इष्ट का दर्शन होगा। और तीसरा काम क्या है? तीसरा काम है जिससे अंधकार भीतर का खत्म हो। अंधकार रहेगा जीवन में तो हाहाकार रहेगा, अब प्रकाश हो जाएगा जीवन में, जीवन समर जाएगा। भा प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयल बहुत तेर है, और गुरु कृपा की कीमत ना ही मिटल 84। फिर 84 का फंदा खत्म हो जाएगा। जब लग नहीं निज हृदय प्रकाश, अरु विषय आस मन माही, और तुलसीदास तब लग जग जोनी, भ्रमत सुख सपने हो नाई। देखिए कैसे ही सब कर रहे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। श्री सदगुरु महाराज की। अब हम भी खत्म कर रहे हैं। यह तीसरा काम। तीसरा काम क्या है? दृष्टि योग की क्रिया करिए, इससे प्रकाश होगा भीतर में। और चौथा काम है नादानुसंधान की क्रिया। अपने यहाँ संत मत में ये नियम है कि 3 सब्जेक्ट, 3 विषय एक बार पढ़ाया जाता है। मतलब दीक्षा में 3 क्रिया एक बार बतलाते हैं। मंत्र का जप करिए, गुरु महाराज का ध्यान करिए, और दृष्टि योग की साधना करिए। एक कोर्स है ये, इसको रोज करना है, 3 बार रोज करना है। और चलते फिरते मंत्र का जप करते रहना। इतना यदि कोई काम करे तो भीतर प्रकाश हो जाता है। अब प्रकाश जब होगा ना, जब तक है तम तब तक है जम, जम का फंदा खत्म। प्रकाश हो गया, अंधकार खत्म, तो जम का फंदा भी खत्म। एक तो अंधेरी कोठरी, तामे दियाना न बाती हो, अब बहिया पकड़ी जम ले चले कोई संग न साथी हो। घट घट दीपक बरे, लखे नहीं अंध है, और लखत लखत लखी पर एक कटे जम फंद है। जम का फंदा कट जाएगा। और तब चौथी साधना सच्चे सदगुरु बतलाते हैं कि नादानुसंधान की साधना करिए, सुरत शब्द योग की साधना करिए। इससे क्या होगा? सार शब्द ध्वनि संग सुरत हो अकह में लीनी, अध्वनि अशब्द अनाम परम पद गति की भीनी, द्वैत द्वंद्व सो रहित सो प्रभु पद पाई के, अरे हारे में ही सुरत न लौटई बहुरी न जन्मई आई। ये नादानुसंधान की जो साधना करते हैं उनके जन्म मृत्यु का दुख ही समाप्त हो जाता है। यह भक्ति की पराकाष्ठा। आवागमन सम दुख दो जा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए भक्ति, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। ये नादानुसंधान की साधना करने से भक्ति, ये भक्ति करने से जन्म मृत्यु का चक्र ही समाप्त हो जाता है। आप ये मत सोचिए
ये सुनने से क्या होगा, करते हम लोग थोड़े हैं। सुनने से संस्कार बनता है, और संस्कार जिसका बनता है वो एक दिन करते भी है, और जो करते हैं तो वो पाते भी है। यही बात है, यहीं तक भक्ति है। 8वीं 9वीं तो भक्ति का फल है। 8म यथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखई पर दोषा। तब फिर आपको किसी दूसरे में दोष नहीं दिखाई पड़ेगा, एकदम संतुष्ट होकर के रहिएगा, अब बड़े सरल हो जाएंगे आप। नवम सरल सब संछन ही ना, मम भरोसे यह हरस न दीना। अपने सदगुरु महाराज जी जब कुप्पा घाट में विराजते थे ना, तो वहां कुप्पा घाट में जब गुरु महाराज जी रहते थे, हिरन, एक मृगा हिरन, एक कुत्ता, अब बिल्ली, एक तोता, चारों साथे रहता था। अब सोचिए, बिल्ली और तोता साथ रहता है कभी? बिल्ली का भोजन है तोता, अब कुत्ता बिल्ली कभी साथ रहता है? वहां साथे रहता था। इतनी सरलता जीवन में आती है, सब निर्भय हो जाते हैं, अभय दान होता है। इसलिए मुनिगण निकट खग मृग जाहि, बाधक बधिक सुदूरी पराहि। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। उनके पास किसी को भय नहीं लगता, वो बिल्कुल सरल हो जाते हैं, ईश्वर पर समर्पित हो जाते हैं। कैसे समर्पित होते हैं? आत्म अर्पी के भोग लगावे, सेवक सेव्य भाव छुटी जावे। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। ये स्थिति आ जाती है। यही नवधा भक्ति की बात मैंने आप लोगों को थोड़ी सी सुना दी संक्षेप में। दूर दूर से सब आए, और सबों को जाना भी है, तो समय से समाप्त होना चाहिए। और देखिए, ये माइक देख के हमको बड़ा डर लगा, दिल से तभी से हम देख रहे हैं, ये माइक की बड़ी दुर्दशा है, पर गुरु महाराज की दया से पार लग गया। सत्संग में माइक का रोल सबसे ज्यादा बढ़िया होना चाहिए। नहीं तो इनका कितना बड़ा बड़ा बॉक्स रखा है, पर कोई बज रहा है, आवाज केवल बाहर गूंज रहा है।